हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डीएसएसबी नोटिफिकेशन से। आज ही डीएसएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन अपलोड किया है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 1800 वैकेंसीज जो है डीएसएसबी ने निकाली है, परमानेंट वैकेंसीज है, जिनको हम अगर अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से देखें या अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से देखें तो टीचिंग की बात करें, क्योंकि हम टीचिंग वैकेंसीज़ पे यहाँ बात करने वाले हैं। टीचिंग वैकेंसीज़ में जो वैकेंसीज़ है वो पीजीटी वैकेंसीज़ एंड टीजीटी वैकेंसीज़ या मिसलेनियस वैकेंसीज़ यहाँ पे निकाली गई हैं। पीआरटी या टीजीटी में सब्जेक्ट वैकेंसीज़ अभी फ़िलहाल नहीं आई है, आने वाले कुछ एक महीने में वो वैकेंसीज़ भी निकाल दी जाएगी। आप लोग तैयारी अपनी स्टार्ट रखना, उसमें कोई भी ढिलाई नहीं छोड़ना है। साथ ही में अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि टाइमली कोई भी इस तरह का नोटिफिकेशन आता है तो आपको इमीडिएटली मिल जाए। अच्छा, हम बात करने वाले हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंगली आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है कर सकते हैं इसमें, एंड वो 17 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी और 15 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं कि क्या क्या वैकेंसी जो है इसमें निकाली गई हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं इसमें जैसे कि म्यूज़िक टीचर की 182 वैकेंसीज़ है। अगर आप लोगों के पास इसमें म्यूज़िक टीचर के लिए क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आगे बात करेंगे। पहले मैं खाली वैकेंसीज़ आपको बता देता हूँ। साथ ही में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी स्पेशल एजुकेटर है, जो कि 581 वैकेंसीज़ हैं। ये दोनों ही वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी ग्रुप बी की वैकेंसीज़ हैं। और इसके अलावा बात करें अगर टीचिंग वैकेंसीज़ की, बाकी भी देखिए आप बहुत सारी वैकेंसीज़ है, कहीं 11, 12, 13 अलग अलग उसमें। तो आपको अगर ये अपने किसी फ्रेंड्स को सेंड करना है जो कि इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, जिसका आपको पता है ग्रेजुएट या अदर डिप्लोमा वगैरह इन सब चीज़ों में है, तो उनको भी आप लोग ये नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं या ये वीडियो सेंड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें पीजीटीज़ की, तो पीजीटी में आप देख पा रहे हैं एग्रीकल्चर मेल एंड एग्रीकल्चर फीमेल, सॉरी मेल में वैकेंसी निकाली गई है एग्रीकल्चर की बात करें तो, जिसमें ओनली 1 वैकेंसी यहाँ पे है। इसके अलावा पीजीटी फाइन आर्ट्स या पेंटिंग की बात करें तो फीमेल में वैकेंसीज है, 2 वैकेंसीज यहाँ पे है, आप लोग चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी ग्राफिक मेल, ये ग्राफिक्स में भी वही मतलब अहर्ता चाहिए जो कि पीजीटी फीमेल में यहाँ पे आपने पेंटिंग या फाइन आर्ट्स में देखी। फाइन आर्ट्स में और ग्राफिक्स में लगभग दोनों सेम ही, जैसे यानी आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट या आप बैचलर है फाइन आर्ट्स से, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी संस्कृत मेल, इसमें वैकेंसीज़ है लगभग 13 वैकेंसीज़, और पीजीटी फीमेल भी है लेकिन एक ही वैकेंसीज़ है संस्कृत की। ईवीजीसी जो है ये काउंसलिंग एंड गाइडेंस की वैकेंसी है, आप ये मान लीजिए। इसमें 138 वैकेंसीज़ निकाली गई पीजीटी की, और फीमेल के लिए भी 50 वैकेंसीज़ इसी में मतलब ये काउंसलिंग और गाइडेंस में निकाली गई है। साथ ही में पीजीटी इंग्लिश जो है मेल है 21 वैकेंसी एंड फीमेल की 8 वैकेंसीज़ है। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस 6 वैकेंसीज यहाँ पे टोटल है, और इसके अलावा बाकी ये अदर वैकेंसीज है जिसमें, तो कुल मिला के अगर हम बात करें टीचिंग वैकेंसी, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं निकाली है अभी, पर आने वाले टाइम में, जैसा कि आप लोगों ने अगर थोड़े दिन पहले देखा होगा, एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी का एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने बताया था कि हाई कोर्ट ने या आगे कोर्ट्स के द्वारा जो है ये मांगा गया है कि जो वैकेंसीज़ है उस पर नोटिफिकेशन जो है जल्दी से जल्दी जारी किया जाए उसकी रिक्रूटमेंट के लिए। जैसे कि पीआरटी की वैकेंसीज और टीजीटी और पीजीटी के अदर जो वैकेंट पोस्ट है, जल्दी ही उन पे भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। आप लोग अपनी तैयारी करते रहना दोस्तों। अब बात कर लेते हैं जो ये हमने अभी देखी हैं, जो एजुकेशनल जो एकेडमिक या नॉन एकेडमिक वैकेंसीज थी, उसमें से जो अभी हमने बात करी उनकी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, यानी उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। म्यूज़िक टीचर की टोटल 182 वैकेंसी है। उसके लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो असेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास बीए डिग्री विद म्यूज़िक एज 1 सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास बैचलर होना चाहिए म्यूज़िक में, या फिर आपने मतलब सिर्फ हायर सेकेंडरी भी अगर आप हैं तो इन सब स्कूलों से अगर आप लोगों ने पढ़ाई करी है, 12th पास यहाँ से करी है इन म्यूज़िक स्कूल से, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। पे स्केल की बात करें तो लगभग लेवल 7 की पे स्केल्स इसमें है। 4600 ग्रेड पे लगभग आपकी 80-85 हज़ार रुपये सैलरी बनेगी स्टार्टिंग में। एज लिमिट की बात करें तो 32 साल की इसमें एज लिमिट रखी गई है। इसके अलावा भी कुछ रिलैक्सेशन है जिनकी बात हम अभी लास्ट में करेंगे। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेटर टीचर यानी कि टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो यहाँ पे टोटल 581 वैकेंसी है। इसमें अगर आपके पास बीएड है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट बीएड है इन स्पेशल एजुकेशन में,
तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में सीटेट आपके पास होना चाहिए, क्वालिफाइड आप होने चाहिए सीटेट में। टोटल इसमें वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आप लोग चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ओबीसी का इसमें शेयर काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। तो ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे बेनिफिट रहने वाला है इसमें। पे स्केल काफ़ी अच्छा है, वही 4600 ग्रेड पे है, लेवल 7 की सैलरी है। एंड यहाँ पे आपकी सैलरी लगभग वही 85,000 के अराउंड बन जाएगी। एज लिमिट है 30 ईयर्स। इसके अलावा भी जो मैंने बताया रिलैक्सेशन सब में है, रिलैक्सेशन की लास्ट में बात करेंगे हम। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है, जिन लोगों ने एसएसए, जो भी टीचर्स जो एसएसए में वर्किंग है, एसएसए में अपनी सर्विस दी है उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के तहत, उनको यहाँ पे नंबर ऑफ सर्विस जितनी उन्होंने करी है ईयर्स में, उनके अकॉर्डिंग ही उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड इसके अलावा जर्नल एज रिलैक्सेशन ऑफ 10 ईयर्स इन केस ऑफ वुमेन कैंडिडेट। 10 साल का वुमेन के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया इस मतलब सिर्फ इसमें यहाँ पे जो कौन सी है टीजीटी स्पेशल एजुकेटर में, ठीक है। तो इसके अलावा जो रिलैक्सेशन कॉमन रिलैक्सेशन जैसे एससी एसटी ओबीसी वाला होता है वो हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे ये वाला सिर्फ इसके लिए बताया गया है, ठीक है। अच्छा, और कुछ वैकेंसी जो कि पीजीटी से रिलेटेड है या टीजीटी कंप्यूटर साइंस की, उसकी और बात कर लेते हैं एक बार जल्दी से। ये है आपकी ठीक है, बात करते हैं पीजीटी एग्रीकल्चर की। अगर आप लोग पीजीटी एग्रीकल्चर सिर्फ मेल के लिए यहाँ पे वैकेंसी है और एक ही वैकेंसी है, इसमें आपका मास्टर होना चाहिए एग्रीकल्चर में, साथ में आपके पास बीएड या डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए। इसमें इसके अलावा रिलैक्सेशन वही दिया गया है उन लोगों को, एज में रिलैक्सेशन नहीं, यहाँ पे बीएड या डीएड एजुकेशन अगर आपके पास नहीं है, मास्टर डिग्री है, लेकिन मास्टर डिग्री होने के साथ में आपके पास जो हायर सेकेंडरी में जब आपने पास आउट किया, डिग्री जब आपने करी या पोस्ट ग्रेजुएशन जो करी, इन तीनों में अगर आपके फर्स्ट डिवीज़न रहा है तो आप लोग विदाउट डिप्लोमा या बीएड के भी अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 3 साल में आपको बीएड या डिप्लोमा करके फिर सबमिट करना होगा। इसी तरह पीजीटी फाइन आर्ट्स में भी ये सब रिलैक्सेशन रहेगा। एंड सैलरी की बात करें पहले इसमें देख लेते हैं एक बार सैलरी एंड एज की क्या बात थी। पीजीटी एग्रीकल्चर में तो 36 ईयर्स यहाँ पे एज रखी गई है मैक्सिमम, और इसके अलावा एज रिलैक्सेशन बाकी सब रहेगा। एंड पे स्केल लेवल 8 का रहेगा, 4800 ग्रेड पे है, लगभग 90,000 के अराउंड आपकी सैलरी स्टार्टिंग में बनने वाली है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें। अच्छा, आपको सीटेट नहीं भी है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी में सीटेट मैंडेटरी नहीं है। पीजीटी फाइन आर्ट्स की बात करें तो पीजीटी फाइन आर्ट्स फीमेल में आपको बैचलर होना चाहिए तो फाइन आर्ट्स में, और या फिर ये ग्रेजुएट इन विद ड्राइंग पेंटिंग, ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे गिवन है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप लोग को अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग इसको वेरीफाई करा सके अपने सीनियर से, ठीक है, अपने कॉलेज में। इसके अलावा पीजीटी ग्राफिक्स में, अच्छा इसकी सैलरी वही है, लेवल 8 की सैलरी है। पीजीटी की सबकी सैलरी सेम रहेगी ना, लेवल 8 की सैलरी है यहाँ पे भी, वही 90,000 आपकी यहाँ पे मिनी स्टार्टिंग में बन जाएगी। इसमें मैक्सिमम एज है 36 साल, और इसके अलावा एज रिलैक्सेशन SC ST OBC का रहेगा। पीजीटी ग्राफिक्स की बात करें तो यहाँ पे बैचलर इन फाइन आर्ट्स आपके पास होना चाहिए, या फिर ये जो हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन विद मिनिमम 5 ईयर्स डिप्लोमा इन पेंटिंग, ये आपके पास हो। इन दोनों में से कोई भी है तो चलेगा। साथ में यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है कि हाई स्कूल फॉर एग्जिस्टिंग टीचर्स विद 5 years full time diploma when high school was required qualification for entrance in diploma course। तो ये जो नोट है इसका स्पेशल आप ध्यान रखना। इसके साथ साथ में जो अगर आप मान लीजिए बैचलर फाइन आर्ट नहीं है, ये दूसरे वाला आप डिप्लोमा के साथ कर रहे हैं, तो ये नोट थोड़ा ध्यान में रखना, उसके बाद आप लोग अप्लाई करना। एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं है किसी भी तरह तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल वही लेवल 8 का है। एज यहाँ पे भी 36 साल का रखा गया है मैक्सिमम, ठीक है। और पीजीटी संस्कृत में वही आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए विद मतलब संस्कृत में मास्टर आपके पास होना चाहिए, एंड बीएड डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। यहाँ पे भी रिलैक्सेशन आपको इस चीज़ का दिया गया कि आपके पास बीएड या डिप्लोमा नहीं है तो भी आप लोग को 3 साल का रिलैक्सेशन है। वही बस यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए कि हायर सेकेंडरी डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन तीनों में आप फर्स्ट डिवीज़न से पास हो। सैलरी आपकी वही लेवल 8 की है, और इसमें मैक्सिमम एज 36 साल रखी गई है। साथ में पीजीटी संस्कृत की बात करें तो वही सब रहेगा मेल के लिए, और यहाँ पे भी एज 36 साल ही है, ठीक है। एंड EVGC की जो वैकेंसी है एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर जो इसमें टोटल वैकेंसीज़ है 138 वैकेंसीज। यहाँ पे नंबर्स थोड़े ज़्यादा हैं बाकी वैकेंसीज से। तो ये वैकेंसीज़ में आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास साइकोलॉजी में मास्टर्स होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। ये दोनों चीज़ आपके पास है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको जो सैलरी है वही 90,000, क्योंकि लेवल 8 की सैलरी आपको मिलने वाली है। एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं मांगा गया है।
एंड एज की लिमिट लेकिन यहाँ पे 30 साल रखी गई है। 30 साल से ज़्यादा है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बस SC ST OBC का जो रिलैक्सेशन है उसके अलावा और किसी को रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है। एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस फीमेल में सेम वही रहेगा, 30 ईयर्स यहाँ पे भी रहेगा। एंड सैलरी वगैरह सेम रहेगी। PGT इंग्लिश की बात करें तो मास्टर आपका इंग्लिश में होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा और BEd वगैरह आपके पास कुछ भी एक है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी रिलैक्सेशन वही है कि अगर आपके पास फर्स्ट डिवीज़न से पास है हायर सेकेंडरी डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन में तो विदाउट BEd या डिप्लोमा के भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। बस 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, 36 साल की एज यहाँ पे रखी गई है मैक्सिमम, और इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन है वो अलग रहेगा। एंड यहाँ पे सैलरी आपकी वही 90,000 के अराउंड रहेगी। लेवल 8 की सैलरी है, स्टार्टिंग में आपकी 47,600 बेसिक रहेगी, बाकी इंक्रीमेंट्स वगैरह हर साल लगेंगे। और जो DA इंक्रीमेंट होता है या फिर HRA जो भी अलाउंसेस है वो सब मिलेंगे यहाँ पे। PGT इंग्लिश फीमेल के लिए भी वही सब सेम क्राइटेरिया रहेगा। TGT कंप्यूटर साइंस की बात करें तो टोटल वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 6 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है। इसमें आपके पास या तो काफ़ी सारे यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए इसका। असेंशियल क्वालिफिकेशन में या तो BSc कंप्यूटर साइंस, BCA बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें से कोई भी एक है आपके पास है, या फिर ग्रेजुएट है आप डिग्री इन सब्जेक्ट विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट एंड 3 ईयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मतलब मैथमेटिक्स की डिग्री आपके पास है और साथ में कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास है। ठीक है, ये दोनों आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर IT फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द AICTE यूनिवर्सिटी, तो ये इनमें से ये कॉम्बिनेशन जो भी आपके पास बनता है तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट एंड एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अगर आप किसी अपने कॉलेज से वेरीफाई करवाना चाहते हैं कि जो हमने किया है क्या वो यही है या नहीं है। ग्रेजुएट विद बैचलर एजुकेशन और इट्स इक्वलेंट, साथ ही में BSc मतलब ये सब्जेक्ट्स के साथ में आपके पास एक और चीज़ यहाँ मांगी गई है, वो है आपके पास BEd। ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन आपके पास होना चाहिए यार, इसके इक्वलेंट कुछ भी, तो भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। पे स्केल वही है 44,900 बेसिक रहेगा। इसके अलावा अदर अलाउंसेज आपको मिलेंगे, 90,000 और सैलरी बनेगी। एज लिमिट 32 साल रखी गई है। इसके अलावा पैरा 7 में अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ जी दोस्तों, तो ये था आज आपका DSSB द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन, जिसमें कुछ रेगुलर वैकेंसीज, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह की वैकेंसीज का जो है नोटिफिकेशन दिया गया है। इसमें अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप लोग हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सभी समस्याओं का आंसर वहाँ पे दे सकें। की बात कर लेते हैं, एक सजेशन है आप लोगों के लिए। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 17 अगस्त से स्टार्ट हो रही है और इसका लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 15 सितंबर रहेगी, यानी लगभग आपके पास महीने भर का टाइम रहेगा अप्लाई करने के लिए। और अभी भी स्टार्ट हुआ नहीं है, 15 दिन है अभी भी स्टार्ट होने में, 10 दिन तो है ही। तो ये 15 दिन लगभग 10 दिन जो अभी है और आने वाला 1 महीना जो है, तो ये जो आप 45 डेज़ मान लीजिए, इन 45 डेज़ का आप यूटिलाइज़ करिए अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने पे। अगर आपके पास कोई डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, कॉलेज से लेकर आना है तो वो लेकर आ जाइए। या फिर अगर आप लोगों के पास SC ST OBC से बिलोंग जरूर करते हैं, मान लीजिए उसका सर्टिफिकेट आप लोगों ने नहीं बनवा रखा है, तो आप लोग वो काम पूरा कर लीजिए इन 45 डेज़ में। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये कट ऑफ डेट जो है जो 15 सितंबर है, इससे पहले का सब कुछ मांग लेते हैं आपसे कि भाई इससे पहले जिस पे है वो लोग आ जाइए और बाकी को साइड कर देते हैं। फिर आप लोग केस करेंगे, फिर आप कोर्ट जाओगे और आखिर में मान लो आपको मिल भी जाएगा, पर क्योंकि मतलब कई जने बाद की डेट का लाते हैं तो सर्टिफिकेट वहाँ पे फिर परेशान करते हैं आप लोग को। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है ये सर्टिफिकेट जो है OBC वाले स्पेशली, क्योंकि OBC वाले लोगों को पता ही नहीं है कि OBC के साथ में NCL सर्टिफिकेट भी होता है, एक OBC प्लस नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है। सब लोग OBC है पर OBC में सबको बेनिफिट नहीं मिलता है। जो भी OBC में है उन लोगों को सबको बेनिफिट नहीं मिलता है। उसमें नॉन क्रीमी लेयर्स जो होते हैं, यानी कि जिनकी एनुअल इनकम कुछ क्राइटेरिया है इसमें, खेती बाड़ी वगैरह से जो है 8 लाख से ज़्यादा सैलरी अगर उनको मिलती है तो उन लोगों को, या ग्रुप A ऑफिसर्स हैं उनके मदर फादर, तो उन सब केसेस में उन लोगों का नॉन क्रीमी लेयर नहीं बनता, उनको क्रीमी लेयर्स बोलते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को गवर्नमेंट से जो बेनिफिट मिलते हैं OBC वाले, वो सब नहीं मिलते। तो आपको बेनिफिट चाहिए OBC का, तो आपके पास NCL सर्टिफिकेट साथ में होना चाहिए, जिसको आप लोग को अभी से अप्लाई कर देना है। हफ्ते 10 दिन में वो बन जाता है। ठीक है, तो जल्दी से ये जो SC ST OBC वाला ये काम है, इसको आप कंप्लीट करके रखिए। साथ ही में जो हमारे दिव्यांग दोस्त हैं उन सभी के लिए भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नहीं है, कार्ड नहीं बना हुआ है, तो उसको भी आप कंप्लीट करा लीजिए, ताकि आपकी कट ऑफ डेट से पहले के वो सारे सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास रेडी रहे। चलिए,
वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कभी भी आपको इस तरह की वीडियोस या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो यहाँ से आपको मिल सके। धन्यवाद।